अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजेस डायरीज माय डायरीज। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डाइट प्लान। जब भी मुझे वेट लूज़ करना होता है तो मैं ये वाला डाइट प्लान फॉलो करती हूँ और वेट लूज़ करती हूँ। तो आपको बताऊंगी कि इस डाइट प्लान में कौन सा वाला फूड अलाउड है और कौन से वाले को अवॉइड करना है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे आने वाली सब वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें कौन से खाने अलाउड हैं जो कि हम खा सकते हैं। उसमें वो वाले सारे खाने आते हैं जो कि हाई इन प्रोटीन हो, हाई इन फाइबर हो और फैट। क्योंकि हम हाई प्रोटीन ले रहे हैं तो हमें फैट भी लेनी है। हमने फैट बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, लेकिन हमें साथ साथ उसको बैलेंस करने के लिए हमें फैट भी लेनी। हमने कौन से खाने अवॉइड करने हैं? सब वो खाने जिनमें कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, जैसे कि चीनी, चावल, रोटी, आलू, ये सब चीज़ें हमने डेफिनेटली अवॉइड करनी है। अब जिन खानों में ये जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, अगर आप देखिए उनके इंग्रेडिएंट्स में अगर आपको नज़र आ रहा है कि उसमें चीनी है, आपको पता है कि आप वो नहीं खा सकते। अगर उसके अंदर कोई भी आटा है, आप वो नहीं खा सकते। आप चावल नहीं खा सकते। इन सब चीज़ों से आपने अवॉइड करना है क्योंकि इनके अंदर कार्ब्स ज़्यादा होते हैं। अब हम इस डाइट को लो कार्ब क्यों नहीं कह रहे, स्लो कार्ब क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम ऐसे खाने इस डाइट में अलाउड है जो है तो हाई इन कार्ब्स लेकिन वो स्लो कार्ब्स। अब आप कहेंगे कि स्लो कार्ब्स का क्या मतलब है? तो स्लो कार्ब्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर जाके एकदम से ब्रेक डाउन नहीं हो जाते। ठीक है, अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा साइंटिफिक होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब सिर्फ प्रोटीन है। जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी को उस खाने को ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करके उसके अंदर से वो एनर्जी निकाल लेती है ताकि वो उस एनर्जी को अपनी बॉडी फंक्शंस में यूज कर सके। अब प्रोटीन जो है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बॉडी को मेहनत करनी पड़ती है। वो एकदम से उसको फौरन से ब्रेक डाउन करके उसके अंदर से एनर्जी नहीं निकाल सकती। तो उसको उस पर मेहनत करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर से एनर्जी निकालनी पड़ती है। तो आपकी बॉडी में जो बॉडी ने ऑलरेडी एनर्जी सेव की होती है फैट की शक्ल में, वो उसमें से लेके उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है और उससे एनर्जी निकालती है। तो उससे ये होता है कि आपका वेट लूज होता है क्योंकि वो जो फैट थी वो इसमें इस्तेमाल हो गई। अब कार्ब्स में क्या होता है? कार्ब्स में ये होता है कि वो बहुत इजी होते हैं बॉडी के लिए ब्रेक डाउन करने के लिए। तो जैसे ही आप खाते जाते हैं, जैसे आप चावल खाए, रोटी खाए, तो एकदम से बॉडी फटाफट उनको ब्रेक डाउन करके उसके अंदर से एनर्जी निकाल लेती है, जो कि बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी निकलती है। उसमें से उसको जितनी चाहिए होती है वो ले लेती है, उससे अपने काम कर लेती है। अब जो बाकी बच जाती है उसको वेस्ट करने की बजाय बॉडी स्टोर कर लेती है। हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है कि वो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही होती है उसको वेस्ट करने की बजाय वो उसको स्टोर कर लेती है ऐसे टाइम के लिए कि जब लेट्स से हमारे पास खाना नहीं आया तो बॉडी को तो एनर्जी चाहिए ना काम करने के लिए, तो वो अपने लिए रिजर्व में रखती है कि वहां से निकाल के फिर वो यूज कर ले। अब चूंकि हम रोज दिन में 3-3 दफा रोटियां खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, इतना ज्यादा हम अपनी बॉडी में डाल रहे होते हैं कि उसको वो रिजर्व्स जो है वो यूज करने की बारी नहीं आती। वो उल्टा और ज्यादा से ज्यादा सेव करती चली जाती है और हम मोटे से मोटे होते चले जाते हैं। तो ये फर्क है प्रोटीन और कार्ब्स में। इस वजह से हमने प्रोटीन लेनी है और कार्ब्स अवॉइड करने हैं। अब स्लो कार्ब्स जो होते हैं, जैसे कि दालें जो होती हैं वो स्लो कार्ब्स होते हैं। चने जो होते हैं, स्पेशली काले वाले चने जो होते हैं, वो स्लो कार्ब्स होते हैं। रेड बीन्स जो हैं वो स्लो कार्ब्स होते हैं। अब इस डाइट के दौरान अगर आप रेड बीन्स खाना शुरू कर देते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। अब स्लो कार्ब्स में ये होता है कि एनर्जी तो उनमें भी ज़्यादा ही होती है लेकिन वो एकदम से नहीं रिलीज होती, उसको रिलीज होने में टाइम लगता है। तो ये जो फूड होते हैं ये ओवर द टाइम ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, वो एकदम से जाते ही फौरन से डिजॉल्व नहीं हो जाते, उनके लिए थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है बॉडी को। आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रिलीज करते हैं तो वो उस तरह से सेव नहीं होती क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता से आ रही होती है तो वो यूज होती रहती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है प्रोटीन कार्ब्स और हाई कार्ब्स और स्लो कार्ब्स में। अब हमने फाइबर लेना है। ठीक है, अगर हाँ अपनी डाइट में आप प्रोटीन ज़्यादा कर देते हैं
तो आपको उसको बैलेंस भी करना है। तो उसको बैलेंस आप कैसे करेंगे? दो चीज़ों से। एक, हाई फाइबर, ठीक है, आपने सैलड्स लेने हैं जिनके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है। ग्रीन सैलड, आप सैलड लें। तो आपने लेट्स से आपने चिकन ले लिया, या आपने स्टेक बना लिया, या आपने फिश ले ली, या आपने एग्स खा लिए, या आपने कुछ एक वो प्रोटीन का रखा, साथ में आपने सैलड का एक बोल लिया, और तीसरी चीज़ आपने स्लो क्रैक, अपने कुछ लेंटल्स, कुछ बीन्स, अपने चने वो ऐड कर दिए, तो आपका मील कंप्लीट हो जाता है। अब जो दूसरी चीज़ जो प्रोटीन को बैलेंस करने के लिए चाहिए, एक तो फाइबर हो गए, और दूसरी जो है वो है फैट। आप कहेंगे कि भाई वेट लूज करने के लिए तो मैं फैट क्यों लूँ, लेकिन ये फैट आपके वेट को गेन नहीं करेगी, बल्कि ये आपकी प्रोटीन को बैलेंस करेगी। तो आप हेल्दी फैट जो है वो आप ले सकती हैं। तो आप बजाय इसके कि उबली हुई चीज़ें खाना शुरू कर दें, क्योंकि उबली हुई चीज़ें खाना तो मेरे लिए तो स्पेशली बहुत मुश्किल होता है। तो बजाय इसके कि आप उबली हुई चीज़ें खाएं, आप उनको कबाब बना लें, आप चिकन रोस्ट कर लें, आप इवन कि अगर आप घर में सालन बना रही हैं तो आप उसके अंदर से थोड़ी सी अपनी जो भी आपने मीट निकालना है अपने अस्से का निकाल लें, और बजाय रोटी के खाने के साथ खाने के आप उसको सैलड और अपनी लेंटल्स, बीन्स उनके साथ खाएं। तो आपका मील कंप्लीट हो जाता है। इससे आपका पेट भर जाता है, आपको भूख भी नहीं लगती, क्योंकि आपकी बॉडी में देर तक एनर्जी रहती है। वो खाने जो कि फ़ौरन से ब्रेक डाउन नहीं होते, आपको बहुत देर तक फुल रखते हैं। तो रोटी और चावल का एक नुकसान ये भी होता है कि आपने जब खाते हैं तो आप उस वक्त तो फुल हो जाते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी और इतने इजीली आपके अंदर बॉडी में वो ब्रेक हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, कि आप बहुत जल्दी दोबारा से भूखे हो जाते हैं। तो आप बार बार खाना खाते हैं, बार बार वही एक सर्कल, वही एक साइकिल चलता रहता है। अच्छा जी, अब इस डाइट में क्या करना है? हमने ऐसा खाना खाना कि हाई इन प्रोटीन हो, जिसमें फाइबर हो, और जिसमें फैट हो, ठीक है। और हमने कौन से वाले खाने अवॉइड करने हैं? सारे वो खाने जिनके अंदर कार्ब्स ज़्यादा हो, ठीक है, हमने वो खाने अवॉइड करने हैं। और हमें कौन से वाले खाने अलाउड हैं? जिसके अंदर स्लो कार्ब्स हो, ठीक है। तो ये हमारा मेन हो गया। अच्छा जी, अब एक और चीज़ जो कि हमने याद रखनी है वो ये है कि हमारी बॉडी में हम जब भी कोई खाना खाते हैं तो जो ब्लड का शुगर लेवल होता है वो कम या ज़्यादा होता है, कि कितना ज़्यादा होता है। बाज़ खानों से बहुत ज़्यादा हो जाता है, और बाज़ खानों से इतना ज़्यादा नहीं ऊपर जाता। तो हमने ऐसे सारे खाने अवॉइड करने हैं जिससे ब्लड शुगर हमारी एकदम से हाई हो जाए, क्योंकि वो वेट गेन करती है, ठीक है। अब कौन सी चीज़ आपने नहीं खानी? आपने चीनी, चावल, रोटी, ये चीज़ें आपने नहीं खानी। उसके अलावा फ्रूट, क्योंकि फ्रूट के अंदर नेचुरल शुगर होती है, और वो नेचुरल शुगर जो है अगेन आपके ब्लड शुगर लेवल को हाई कर देती है, और जिससे आपका वेट गेन होता है। तो आपने फ्रूट अवॉइड करने हैं। उसके अलावा डेयरी में लैक्टोज होता है, और लैक्टोज भी इसी तरह से ब्लड शुगर को हाई कर देता है, और इससे आपका वेट गेन होता है। तो हमने डेयरी भी अवॉइड करनी है, फ्रूट्स भी अवॉइड करने हैं, और चीनी, चावल, रोटी, ये सब चीज़ें भी अवॉइड करनी। अब आते हैं हम रूल्स की तरफ, कि हमने जब ये डाइट करनी है तो हमने कौन से रूल्स को फॉलो करना है। उसमें से एक इम्पोर्टेंट रूल है नाश्ते का। आपने नाश्ता स्किप नहीं करना, आपने नाश्ता ज़रूर करना है, और उठते ही 30 मिनट्स के अंदर अंदर कर लेना है, ठीक है। कोशिश ये करें कि जैसे ही आप उठती जाएं आप अपना नाश्ता पहले कर लें, और उसके बाद फिर आप बाबा की फैमिली को नाश्ता दें। लेट्स से अगर आप बच्चों को नाश्ता देना है, हस्बैंड को देना है, या अगर आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आप जा रही हैं और आप देर होती है, आप जल्दी से नाश्ता नहीं करती, तो उससे भी वेट गेन होता है। आपने नाश्ता ज़रूर करना है। उसकी वजह क्या है? और सुबह सवेरे उठ के एकदम से करने की वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब हम उठते हैं सुबह, और अगर हम 30 मिनट्स के अंदर अंदर नाश्ता कर लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हो जाता है। जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, उतने जल्दी आपका वेट लूज होगा। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो आपको वेट लूज करने में मुश्किल होगी। अगर आप सुबह उठें और आप देर तक नाश्ता नहीं करें तो उससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे वेट लूज करना मुश्किल हो जाता है। तो एक तो ये रूल फॉलो करना है कि सुबह उठते ही नाश्ता कर लेना है। और कौन सा नाश्ता करना है? वो नाश्ता करना है जो कि हाई इन प्रोटीन होगा, ठीक है। एग्स जो है दे आर वेरी हाई इन प्रोटीन। एक रूल ये होता है कि आप ऐसा नाश्ता करें कि आप
30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लें, जो कि करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक अंडे में लेट्स से 8 ग्राम प्रोटीन होती है, ठीक है। अब 8 ग्राम अगर एक अंडे में है तो आपको वो पूरी करने के लिए आपको काफ़ी सारे अंडे खाने पड़ेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा अंडे भी आपसे नहीं खाए जाएंगे। तो आप ये कर सकती हैं कि आप जिस तरह से बीन्स बना के रख लें। बीन्स जो हैं दे आर वेरी हाई इन प्रोटीन, तो सुबह एक बोल आपने बीन्स का ले लिया, या फिर आप अपना ऑमलेट बना लें, उसमें आप ढेर सी वेजिटेबल्स डाल दें, या फिर आप कोई कबाब साथ में फ्राई कर लें। तो अपना नाश्ता हैवी रखें। अब अगर आपको चाय या कॉफ़ी पीने की आदत है, आप कहेंगे दूध तो मैं ले नहीं सकती, तो मैं कैसे चाय पीऊँगी, मुझे तो आदत है, तो आप उसका ये हल हो सकता है कि आप ऐसे मिल्क यूज़ करें जो कि डेयरी ना हो। लेट्स से जैसे कि आलमंड मिल्क हो गया, अगर आपके पास आलमंड मिल्क अवेलेबल है तो आप आलमंड मिल्क यूज़ करें। उसमें थोड़ा सा टेस्ट आपको आदी होने में टाइम लगता है, लेकिन वो अलाउड है, वो आप ले सकती हैं। लेकिन अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप क्रीम भी यूज़ कर सकती हैं, जो हैवी क्रीम होती है। आई नो आपके जहन में आएगा कि भाई ये तो मुझे मोटा कर देगी। हाँ, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा मिकदार में लेंगी तो ऑफ कोर्स वो आपको मोटा करेगी, लेकिन अगर आप 1 टेबल स्पून या 1 स्पून ले लेती हैं अपनी चाय के अंदर, तो वो आपको मोटा नहीं करती क्योंकि उसमें लैक्टोज नहीं होता, ठीक है। जो हैवी क्रीम होती है उसमें लैक्टोज नहीं होता, तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है उससे हाई नहीं होता। तो आप वो ले सकती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी बॉडी को आदी कर सकती हैं कि भाई बग़ैर चीनी के या बग़ैर दूध के आप चाय ले लें, या अपनी चाय कम से कम करती जाए। तो एक तो हो गया रूल नाश्ते के बारे में। अब दूसरा रूल ये है कि आपने अपने आप को स्टार्व नहीं करना। आपको अगर भूख लगती है तो आप 2 दिन में 2 की बजाय 3 दफ़ा खाना खाएं। जो खाना अलाउड है आप वो खाएं। अगर बीच में आपको फिर भी भूख लगे तो आप स्नैक्स ले लें, जैसे कि नट्स आप ले सकती हैं, लेकिन ये भी नहीं कि आपने बोल भर के ले लिया। आप 4-5 बादाम ले लें और आप उनको थोड़ा थोड़ा करके अपनी क्रेविंग्स को पूरा कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक तो ये हो गया कि हमने नाश्ता जल्दी करना है और पूरा करना है। दूसरा ये कि हमने अपने आप को भूखा नहीं रखना पूरा दिन। तीसरा ये है कि जितना हो सके पानी पिएं। पानी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपने पानी की इनटेक रखनी है, जैसे जब भी याद आए आप 1 गिलास पानी पी लें, ठीक है। समर में तो वैसे भी पानी ज़्यादा पिया जाता है, लेकिन अगर आप विंटर में भी ये डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने पानी की इनटेक ज़्यादा रखें। 1 गिलास पानी पिए, दूसरा गिलास भर के रख दें, ताकि आप जब काम करते करते आपको नज़र आएगा कि अच्छा ये पानी रखा था मैंने, आप पी लेंगी, फिर आप दोबारा भर के रख दें। तो इस तरह से भी एक वो अपने आप को एक आदत डाल सकते हैं। ये हो गया। अच्छा, अब इस डाइट की सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि आपने डाइट सिर्फ 6 दिन करनी है। आपने 7 दिन डाइट नहीं करनी है एक हफ्ते के अंदर, आप 6 दिन डाइट करेंगी और 7वां दिन आप चीट डे होगा, अपना चीट डे मनाएंगी। तो चीट डे आप कैसे मनाएंगी? चीट डे में आपका जो दिल चाहे आप खा लें, ठीक है। पूरे 6 दिन आपने कोई चॉकलेटें संभाल के रखी हैं, आपने पिज़्ज़ा खाने का दिल चाह रहा है, बर्गर खाने का दिल चाह रहा है, आपको फ्रूट्स पसंद है, आप आम अपने लेके रखे हैं, तो वो सब चीज़ें आप अपने उस एक दिन के लिए रखें और आप उस दिन जितना खा सकते हैं आप खाएं। आपको हर चीज़ अलाउड है, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आप जो चीज़ चाहें आप खाएं और ज़रूर खाएं, ठीक है। चीट डे आपने ज़रूर मनाना है। अब ये एक और रूल है कि भाई समटाइम्स ये होता है कि जब आप डाइट प्लान को प्रॉपरली फॉलो कर रहे होते हैं तो आपका वेट गिरना शुरू हो जाता है। जब आपका वेट गिर रहा होता है तो आप कहती हैं यार मैं चीट डे क्यों करूं, फिर मुझे जब वेट गिर रहा है तो वो गिरता रहे, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं बीच में करूं, मैं आई कैन सर्वाइव विदाउट इट। लेकिन ये नहीं करना आपने, चीट डे आपने ज़रूर लेना है, क्योंकि वो वाले खाने जो कि हम अवॉइड कर रहे हैं वेट लूज़ करने के लिए, उनके अंदर भी तो कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपके स्टमक को चाहिए होते हैं, ठीक है। तो वो आपकी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता कमी होना शुरू हो जाती है। जब आप अपना वो खाना खाएंगे हफ्ते में 1 दफ़ा, तो बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे वो उससे ले लेगी, उनकी कमी भी नहीं होगी और आपका काम भी चलता रहेगा। और फिर ये होता है कि आपकी बॉडी यूज टू नहीं होती। अगर आप एक चीज़ फॉलो करना शुरू करते हैं, शुरू में आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर आपके 5 से 7 पाउंड वजन गिर जाएगा, तो आपको लगेगा कि ये क्या हुआ। वो इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी एकदम से शॉक में चली गई, तो वो अपने रिजर्व से यूज़ कर रही होती है एनर्जी अपने सब कुछ बैलेंस करने के लिए। तो उसमें ये होता है कि आपका वेट जल्दी लूज होना शुरू हो जाता है। फिर अगर आप उसी को कंटिन्यू रखेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा
आप प्लेटो हिट कर जाते हैं। जब आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है नई रूटीन की, तो वो आपका वेट लूज जो है वो होना रुक जाता है। लेकिन जब आप ये ब्रेक करते रहते हैं ना साइकिल, हर 6 दिन के बाद एक चीट डे, हर 6 दिन के बाद एक चीट डे, जो साइकिल जब ब्रेक होता रहता है तो बॉडी उसकी यूज टू नहीं होती। तो उससे ये होता है कि आपकी जर्नी जो है वो कंटिन्यू रहती है और आपका वेट लूज होता रहता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम दोबारा से रिपीट करते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं। इसके रूल्स ये हैं कि हमने नाश्ता करना है 30 मिनट्स के अंदर अंदर करना है, दूसरा हमने पानी पीना है, तीसरा हमने आपको भूखा नहीं रखना, ठीक है, और चौथा ये कि हमने चीट डे ज़रूर मनाना है। ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ हमने अवॉइड करनी है, हमने फ्रूट डेयरी अवॉइड करनी है, और हमने चीनी चावल रोटी ये सब चीज़ें हमने अवॉइड करनी है। फ्राइड चीज़ें हमने नहीं खानी। अगर आपको फ्राइड, जिस तरह से लेट्स से आप कहें कि भाई मीट में मुझे, मैं उबला हुआ तो नहीं खा सकती, तो मुझे कबाब पसंद हैं, तो मैं कबाब की शक्ल में खा सकती हूँ, या मैं अपने चिकन को रोस्ट कर लूँ, तो आप उसमें ऑयल लगा लें, आप उसको शैलो फ्राई कर लें फ्राइंग पैन में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप शैलो फ्राई करके उनको इस्तेमाल करें तो आराम से। इससे ये होगा कि चूंकि खाना भी मज़े का लगेगा, आपका दिल भी चाहेगा कि आप उस खाने को खाएं। और बिलीव मी, ऐसा ही होता है, जब मैं डाइट कर रही होती हूँ तो मेरा खाना घर में सब लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा होता है, क्योंकि वो मज़े का लग रहा होता है कि भाई ये तो प्रॉपर जो है अपना वो बना के। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ अपने खानों की जो है वो तस्वीरें, तो आप भी देखें कि जब घर वाले जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि यार हमने भी ये खाना। तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, यू विल बी एबल टू ईट इट, अगर आप भी प्रॉपर डाइट कर, अगर आप भी वो चीज़ें छोड़ें जो मैं छोड़ रही हूँ, देन यू कैन ईट इट टू। तो ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करें, अगर आप प्रॉपरली फॉलो करें, तो आप बहुत जल्दी अपना वेट लूज कर लेंगे और अपने गोल को हिट कर लेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और इंशाल्लाह मैं अब अगली वीडियोस में डिफरेंट आइडियाज़ लेकर आऊँगी कि मैं लंच में, डिनर में अपना खाना किस तरह से बनाती हूँ कि वो इंटरेस्टिंग रहे। चलिए अब मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।